ऑपरेशन के आगाज में सबसे पहले भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जुमेरात की रात जफरवाल सेक्टर में पहले क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। दूसरी बार भारतीय बॉर्डर फोर्स ने जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे सिविल शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स के कुछ फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी और सिफारती सतह पर खुद को तनहा होता देखकर भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत ने जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके दुनिया की तवज्जो रुसवाई से हटाने की नाकाम कोशिश की है। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जुमेरात को जफरवाल सेक्टर में पहले ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। दूसरी बार भारतीय बॉर्डर फोर्स ने जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स के कुछ फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत और मुकदमे के अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किए। फैसले में लिखा गया कि बादियों नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत और मुकदमे के अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया, जबकि फैसले में लिखा गया कि बादियों नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ ये साइफर केस है और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुकदमे के अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी, जिसका तफसीली फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये तफसीली फैसला जारी किया है। बादियों नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। फैसले में ये कहा गया, जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वजारत खारजा ने साइफर डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। इब्तदाई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात जमा करवाने का वक्त 8 घंटे बढ़ा दिया है। इस मुतालिक तफसीलात बता रहे हैं उस्मान खान। बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन ने 8 घंटे का वक्त मजीद बढ़ा दिया। आज सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जिन जिन को अपनी अपनी हल्का बंदियों पर एतराज़ात होंगे वो इलेक्शन कमीशन में अपने एतराज़ात दायर करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का अमला रात 12 बजे तक आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद होगा और एतराज़ात वसूल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 27 अक्टूबर तक जो है वो एतराज़ात दायर करने का कहा था, जबकि 28 अक्टूबर से जो है वो समातें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी अशात जो है वो हतमी फहरिस्त जो है वो शाया करेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियाँ जारी करने के बाद तमाम जो लोग हैं अवामुन्नास से ये अपील की थी कि जिन जिन को अपने अपने हल्कों में हल्का बंदियों पर एतराज़ात होंगे वो एतराज़ात के साथ ही इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे और साथ ही साथ वो उस हवाले से डिटेल भी बयान करेंगे कि किन वजूहात की बुनियाद पर उनको एतराज़ है। तो उसका आज आखिरी रोज़ था, तो इलेक्शन कमीशन ने आज वक्त बढ़ा दिया और रात 12 बजे तक अब कर दिया है। और लोगों से भी इलेक्शन कमीशन ने अपील की है कि जिन्होंने एतराज़ात दायर करने हैं वो रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन में अपने एतराज़ात। बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत दीगर जजेस के खिलाफ ज़ेर अल्तवा शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शरीक हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत दीगर जजेस के खिलाफ ज़ेर अल्तवा शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। मोहसिन स्पीड रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के साथ रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेने गए। मोहसिन नकवी ने FWO और कमिश्नर रावलपिंडी की कारकर्दगी को सराहा। बात करते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुद गाड़ी चलाई और प्रोजेक्ट की साइट का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध उनके हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से यूनियन कौंसिल सराहिया के मुकाम पर मंसूबे पर होने वाली पेशरफ का जायजा लिया। रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के लिए रोड लेवलिंग के लिए इजाफी मशीनरी लगाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड मफाद आमद का अहम मनसूबा है, इसे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए, 3 शिफ्टों में काम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि रिंग रोड की तकमील से रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के प्रोजेक्ट का फिज़ाई दौरा भी किया, तामीराती कामों का मुशाहिदा किया, 38 किलोमीटर तवील पूरे रूट का फिज़ाई मुआयना किया। इस हवाले से उनको ब्रीफिंग में बताया गया कि रिंग रोड के बांध और चक वैली इंटरचेंज पर काम का आगाज हो चुका है। राइट ऑफ वे पर मौजूद स्ट्रक्चर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब वीडियो काम ने इस बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर आरपी और सीसीपीओ मौजूद। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जुमेरात की रात जफरवाल सेक्टर में पहले क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। दूसरी बार भारतीय बॉर्डर फोर्स ने जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे सिविल शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स के कुछ फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी और सिफारती सतह पर खुद को तनहा होता देखकर भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत ने जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके दुनिया की तवज्जो रुसवाई से हटाने की नाकाम कोशिश की है। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जुमेरात को जफरवाल सेक्टर में पहले ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। दूसरी बार भारतीय बॉर्डर फोर्स ने जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स के कुछ फौजियों के जख्मी होने की इतलात हैं। साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत और मुकदमे के अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फ़ैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसले चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किए। फैसले में लिखा गया कि बादियों नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत ख़ारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत और मुकदमे के अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया, जबकि फ़ैसले में लिखा गया कि बादियों नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत ख़ारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ ये साइफर केस है और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत मुकदमे के अखराज की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी, जिसका तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये तफसीली फ़ैसला जारी किया है। बादियों नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। फैसले में ये कहा गया, जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वजारत ख़ारजा ने साइफर डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। अब तक के लिए इतना ही।